हेलो जी, मैं कनुप्रिया। तो आज मैं लेकर आई हूँ फॉरगिवनेस टॉपिक। कितना हाई फाई वर्ड है, कितना बोलने में अच्छा लगता है, राइट? बट अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। तो आज मैं इसी पॉइंट्स को, मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत ईजी हो जाए किसी को फॉरगिव करने के लिए। सबसे पहले फॉरगिवनेस तभी करना है जब तक आपको उसका रूट कॉज नहीं पता चल जाए चीज़ों का। जब तक रूट कॉज पता चल जाता है उसके बाद चीज़ों को फॉरगिव करिए। यू हैव टू फॉरगिव, अदरवाइज़ कोई ऑप्शंस नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने का। आई कैन अंडरस्टैंड फॉरगिव इज़ अ हार्ड व्हेन यू डीप डाउन इनजस्टिस। अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है, स्पेशली दोज हु आर एम्पैथ, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है किसी को फॉरगिव करने के लिए, एम्पैथ लोगों के लिए। हमेशा ध्यान रखिए, ये एक प्रोसेस है। फॉरगिवनेस इज़ नॉट अ वन टाइम जॉब, बोल दिया और हो गया। इट इज़ अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। इट इज़ नॉट एट ऑल सिंपल। जितना बोलने में आसान है उतना करने में मुश्किल है। इस प्रोसेस में इस टेक टाइम, इसमें पेशेंस चाहिए होता है। आपको डिटरमाइंड होना पड़ता है किसी चीज़ के लिए कि येस, ये मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है एंड आई हैव टू फॉरगिव ऑल दीज पीपल जिसने आपके साथ किया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको सबसे पहले स्टेप करना क्या है। आपको अपने लिए, खुद के लिए पहले हार्श नहीं होना है, अपनी सोल के लिए हार्श नहीं होना है। बी जेंटल योर सेल्फ, बी सॉफ्ट, बी लव के एनर्जी में आइए अपने लिए और इनर साइलेंस में जाइए। अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपनी सोल को एक्सेप्ट करिए और अपनी सोल को माफ़ करिए। खुद को सबसे पहले फॉरगिव करिए और लव वाइब्रेशंस में जाइए। सेकेंड स्टेप क्या है कि अपने सराउंडिंग में उन्हीं लोगों को रखिए जो आपको बूस्ट करते हैं, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं, जो आपको समझते हैं। और अपने सराउंडिंग को, अपने आप खुद को हर अच्छी चीज़ों से सराउंडेड कर लीजिए, घेर लीजिए, जिससे कि आपकी खुद की वाइब्रेशन उठे, आपके घर की वाइब्रेशन अच्छी हो और आप इंटरनली हीलिंग में चलते रहें धीरे धीरे। मैं बोल रही हूँ कि ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इट इज़ नॉट ईजी, बट जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? क्योंकि मेरे लाइफ एक्सपीरियंस कहता है कि मैंने 18 लोग मेरे लाइफ में कार्मिक थे एंड मैं इस प्रोसेस से निकली कि मैंने सबको फॉरगिव किया। पहले खुद को फॉरगिव करा, फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है पूरा। देन उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि आपको सबसे पहले खुद को सपोर्ट देना है, नॉट टू अदर्स। आप लोगों के लिए नहीं बने हैं, आप खुद के लिए बने हैं, अपनी सोल के लिए बने हैं, अपनी ग्रोथ के लिए बने हैं। हर चीज़ अपने लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आपको डेवलप करना पड़ेगा पेशेंस और करेज, क्योंकि ये बहुत बड़ा करेजियस वर्क होता है किसी को माफ़ करना। क्योंकि जब किसी के साथ, किसी एम्पैथ के साथ इनजस्टिस होता है और इट्स हाई लेवल का इनजस्टिस जो आप सोच भी नहीं सकते, कभी कभी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, तो उनको माफ़ करना इट इज़ अ वेरी करेजियस थिंग। बट यू हैव टू, आपको माफ़ करना होगा, बट जेंटली, सॉफ्टली। उनके लिए गलत नहीं सोचना है। लेट दम कर्मा फेस, उनको कर्मा के लिए, कर्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर, जिसको भी मानते हैं उनके लिए छोड़ देना, राइट? और साथ में आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील, अगर आप किसी को फॉरगिव करने जाते हो, इट इज़ अ वेरी हार्ड एंड पेनफुल प्रोसेस। इफ़ यू फील क्राई, अपने लिए रोना सीखिए, दूसरों के लिए नहीं रोना। खुद के लिए रोइए, खुद की सोल के लिए रोइए, खुद की वूंड्स के लिए रोइए, खुद के लिए रोइए। और जब आप खुद के लिए रोते हैं, आंसू आते हैं ना, तो ये भी एक तरह का क्लिनजिंग होता है और ये इज़ ऑल्सो अ हीलिंग प्रोसेस, राइट? देन अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रोसेस होने के बाद देन यू आर रेडी टू फॉरगिव जिन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर इनजस्टिस जो होता है वो वही समझ सकता है जिसके साथ हुआ है। अब उसके बाद लास्ट प्रोसेस होता है कि यू हैव टू प्रेयर फॉर देयर हैप्पीनेस। ये बहुत बड़ा काम होता है, ईगो को हर्ट होती है, आपकी ईगो, इंटरनल वॉइस मना करती है, आपका ईगो मना करता है, दैट इज़ अ फॉल्स ईगो। पर आपको उनके लिए प्रेयर करना होगा, उनकी हैप्पीनेस के लिए। क्योंकि आपके साथ जो लोग इनजस्टिस कर रहे हैं ना, हमेशा ध्यान रखिए, वो लोग खुद की लाइफ में खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ लूप होल है, उनके अंदर कुछ ना कुछ डार्कनेस है, तभी
वो आपके साथ इनजस्टिस किए हैं और आपका पिछले जन्म से जो कर्मा होता है उससे भी रिलेटेड होता है ये। तो उनकी हैप्पीनेस के लिए आप बस प्रेयर करके उनको माफ़ करके यूनिवर्स से माफ़ी मांगिए और उनको फॉरगिव करके आगे निकल जाइए। अगर आप आगे नहीं निकलेंगे, फॉरगिव नहीं करेंगे, तो आपके लिए जो यूनिवर्स ने नई अपॉर्चुनिटीज़ बनाई हैं वो ओपन अप नहीं हो पाएगी। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आपको पिछले लोगों को माफ़ करना ज़रूरी होता है, लेकिन आपका इंटेंशन हमेशा सही होना चाहिए। अगर हमारा इंटेंशन सही होता है ना, आप ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स और पूरी टीम आपकी मदद करती है। ये मेरा अनुभव कहता है या मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो इट इज़ अ वेरी हाई फाई वर्ड, बहुत बुक्स में लिख देते हैं लोग, पर प्रोसेस में आने में, इसको करने में इट्स टेक टाइम। बी एम्पैथ, अपने लिए एम्पैथ रहिए, अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को सम्मान दीजिए, तब सब कुछ बदल जाता है। जब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, फिर मिलेंगे।